आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सिर्फ 2 से 3 मिनट लूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप सारी बातें ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा जोश लाने के लिए, गर्मी लाने के लिए जोरदार नारे लगाएंगे दोनों हाथ ऊपर करके। जिस जिसके रगों में किसान का खून होगा वो निश्चित तौर पर दोनों हाथ ऊपर करके नारे लगाएगा, ऐसी उम्मीद करता हूं। किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, काले कानून वापस लो, जय जवान, जय जवान, किसान एकता जिंदाबाद। मेरे भाइयों, सरकार बार बार कहती है, भाजपा के प्रवक्ता बार बार कहते हैं कि मोदी साहब की बातों पर विश्वास किया जाए, लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं कि हम मोदी साहब की बातों पर विश्वास कैसे करें। जब 2014 में ये सत्ता में आए थे तो सबसे पहले इन्होंने फसलों पर मिलने वाला बोनस बंद कर दिया। उसके बाद किसानों की जमीन छीनने के लिए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लेके आए। लोकसभा चुनाव से पहले कहते थे कि ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे, लेकिन 2015 में इन लोगों ने फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रमन्ना और जस्टिस मुखोपाध्याय की पीठ के सामने एक एफिडेविट दिया कि ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं कर सकते। और आज प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं कि उन्होंने तो रिपोर्ट को लागू कर दिया। तो हम पूछना चाहते हैं कि इतनी झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री की बातों पर हम विश्वास कैसे करें। मेरे भाइयों, जब से ये सरकार में आए हैं फसलों के दाम आधे हो गए। मक्का जिसका सरकारी रेट 1850 रुपए क्विंटल है वो 500 से 600 रुपए में बिक रहा है। बाजरा जिसका रेट 2100 है वो 1100 रुपए में बिक रहा है। धान जिसका रेट 1868 रुपए है वो 1100 रुपए में बिक रहा है। फसलों के दाम आधे से भी कम हो गए, लेकिन मोदी सरकार कह रही है कि हम 2022 तक आय दोगुनी कर देंगे। अरे मोदी साहब, आपके पास ऐसा कौन सा फार्मूला है, जरा हमें भी तो बताइए कि जो फसलों के दाम आधे करके किसानों की आय दोगुना कर देगा। तो इतनी बार हमें छला गया है, इतनी बार हमें ठगा गया है कि हम किसी की बात पे विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे भाइयों, 2 बातें और कहना चाहूंगा। जो हमारे बुजुर्ग इस कड़कड़ाती ठंड में ये सड़कों पर बैठे हैं, ये फसलों को बचाने के साथ साथ आगे की नस्लों को बचाने की लड़ाई है। इसलिए जो भी युवा आज इस आंदोलन में शामिल हैं और जो अपने घरों में बैठे हैं वो अपने घरों से निकले। और एक ही नारा देना चाहूंगा कि निकलो खेत खलियानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। मेरे भाइयों, मेरे युवा भाइयों, यदि आज हम खड़े नहीं हुए तो आने वाले समय में ये सरकारें हमें खड़े होने लायक नहीं छोड़ेंगी। और बड़े दुख की बात है कि इस कड़कड़ाती ठंड में 44 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन न तो प्रधानमंत्री ने खुद कोई संवेदना जाहिर की और न ही उनके किसी मंत्री ने जाहिर की। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मां मर गई तो प्रधानमंत्री पत्र लिखते हैं, शोक संवेदना जाहिर करते हैं, लेकिन आज देश का अन्नदाता सड़कों पर शहीद हो जाता है, लेकिन इन भाजपा वाले बेशर्मों को कोई शर्म नहीं आती है। मेरे भाइयों, जो युवा शहर में रहते हैं, जब उनसे बात होती है तो वो कहते हैं कि हमारे पास जमीन नहीं है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, मान लिया
कि आपके पास जमीन नहीं है, लेकिन कम से कम जमीर तो होगा ही। और यदि जमीर है तो इस अन्नदाता की लड़ाई में शामिल हो जाइए। ये अन्नदाता जो धरती माता का सीना चीर के जो अन्न उगाता है, उसी से आपका पेट भरता है। ये गूगल और फेसबुक से डाउनलोड रोटियां नहीं होती हैं। और जब भी इस आंदोलन का इतिहास लिखा जाएगा तो सबसे ऊपर और सबसे स्वर्णिम अक्षरों में गुरुद्वारों का नाम आएगा। जो उनका योगदान है, जहां भी धरना है वहां पर वो अपनी जिम्मेदारी समझ के लंगर लगाने के लिए पहुंच जाते हैं। तो जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो सबसे ऊपर गुरुद्वारों के लंगर का नाम आएगा। और अंत में दो पंक्तियां कहूंगा और अपनी बातों को समाप्त करूंगा। सरकार ने अनेक कोशिशें की हमें हिंदू, सिख, ईसाई और मुसलमान बनाने के लिए, लेकिन आज हम सारे के सारे देश के किसान बनके एकजुट होकर खड़े हैं। तो इससे दो पंक्तियां याद आती हैं कि आहटें फिर से आने लगी हैं, आहटें फिर से आने लगी है, कोशिशें सुगबुगाने लगी है, कोई आवाज देने लगा है, चुप्पियां भी गुनगुनाने लगी है। कोई हलचल है समंदर के तल में, कोई हलचल है समंदर के तल में, ये बड़ी बड़ी कश्तियां भी डगमगाने लगी हैं। देखना एक आंधी उठेगी, चींटियां घर बनाने लगी हैं। भाइयों, जो ये भाजपा वाले हमारे खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं, हमें आतंकवादी बोलते हैं, हमें खालिस्तानी बोलते हैं, तो दो बातें और सुन ले और उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये भाजपा वाले सुन ले कि देश का अन्नदाता किसान क्या सोचता है। देश का अन्नदाता सोचता है कि न हमें तन चाहिए, न हमें धन चाहिए, न हमें तन चाहिए, न हमें धन चाहिए, बस तरक्की करता हुआ ये वतन चाहिए। अगर जिंदा रहे तो हिंदुस्तान के लिए, मरने के लिए तिरंगा कफन चाहिए। अंत में दो नारे लगा दीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि हर किसी के दोनों हाथ ऊपर उठेंगे और जोरदार नारे लगाएंगे, ताकि जो ये गूंगी बहरी सरकारें दिल्ली में बैठी हैं, ये कुंभकर्णी रूपी नींद से जाग जाए। किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद, काले कानून वापस लो, जय जवान, मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी हिटलरशाही, किसान एक